दुनिया का सबसे ऊंचा गज स्तंभ है पाया गया है। और इधर आप देख रहे हो एक प्रतिमा है। भगवान बुद्ध तो सिर्फ देवलोक से जब आए थे तो ये जो है प्रतिमा का वही वाला पोस्टर है। भगवान बुद्ध तो सिर्फ देवलोक से आते थे। और 2015 में परम पावन दलाई लामा जी ने इस बुद्ध विहार का उद्घाटन किया था। उस समय जी के द्वारा प्रवचन सुनते हैं। इसके अलावा में यहाँ लोग जो है ध्यान करने के लिए, ध्यान का क्लास करने के लिए, संस्कारों के यहाँ शादी संस्कार होते हैं, शादियाँ कराने के लिए, नामकरण संस्कार के लिए, इसलिए यहाँ की बहुत सारी एक्टिविटी है जो बुद्धिज्म को प्रमोट करने में बहुत ही उपयोगी है। यहाँ हमने एक छोटा सा पुस्तकालय से एक शुरुआत की है और स्पेशली बुद्धिस्ट रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी छोटा सा पुस्तकालय है। इसमें पूरा त्रिपिटक और धर्म से संबंधित अलग अलग विद्वानों की किताबें हैं। मैं सुरेश बौद्ध, यूथ बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में जिसको IBS कहते हैं, उसका मैं राष्ट्रीय। मैं आज आपको इस पिलर के बारे में जो आप देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे ऊंचा गज स्तंभ है और इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है। भगवान बुद्ध के जन्म से पहले उनकी माँ ने एक हाथी देखा, तो वो हाथी से भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। कालांतर में सम्राट अशोक ने संकिसा में गज स्तंभ लगाया था और आज टूटा फूटा है, तो उसी की रेप्लिका हम लोगों ने यहाँ लगाई है। और ये वही है जो अशोक ने बलुआ के चुनार पत्थर में बनाया था। यही बलुआ के चुनार पत्थर से बना हुआ गज स्तंभ है और ये 80 फीट का है। 80 फीट का होने से दुनिया का सबसे ऊंचा गज स्तंभ है। 80 फीट का होने का एक लॉजिक है कि भगवान बुद्ध का जो जीवन था सिद्धार्थ से लेकर के बुद्ध तक का, वो 80 साल का था। इसीलिए इस स्तंभ को 80 फीट का बनाया गया है। और इधर आप देख रहे हो एक प्रतिमा है। भगवान बुद्ध तो सिर्फ देवलोक से जब आए थे तो ये जो है प्रतिमा का वही वाला पोस्टर है। भगवान बुद्ध तो सिर्फ देवलोक से आते थे। तो इस तरह से ये स्थल जो है संकिसा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल बन गया है, ऐतिहासिक स्थल बन गया है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक लोग पधारते हैं। और ये एक ऐतिहासिक स्तंभ इसलिए और है कि परम पावन दलाई लामा जी ने इसका 2014 में उद्घाटन किया था। 2014 और 2015 में परम पावन जी 2 बार यहाँ पर आए थे। तो संकिसा की धरोहर है। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के से 230 ईसा पूर्व के बाद बनाया। लंबे समय तक वो गज स्तंभ संकिसा के इतिहास को बताता रहा। कालांतर में आकर के वो क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया। अलेक्जेंडर कनिंघम आए, उन्होंने सिर्फ ऊपर का कैपिटल जो आप देख रहे हो, उस कैपिटल को संकिसा बौद्ध स्तूप के कैंपस में उसको सुरक्षित कर दिया। आज यहाँ यूथ बुद्ध सोसाइटी ने अपना निर्णय लिया और इसकी पूरी रेप्लिका बना करके तैयार की है। तो ये जो सदियों के लिए जो है संकिसा के इतिहास का बखान करता रहेगा। आप लोग को समय मिले तो इस स्तंभ को देखने के लिए ज़रूर आइएगा। और यहाँ ये दुनिया का, आज की डेट में दुनिया का सबसे ऊंचा गज स्तंभ है। अभिधर्मा विहार में आपका स्वागत है। ये जो आप देख रहे हो बुद्ध विहार, ये बहुत ही ऐतिहासिक बुद्ध विहार है। इसकी स्थापना 2014 में, इसका 2013-2014 में निर्माण हुआ था और 2015 में परम पावन दलाई लामा जी ने इस बुद्ध विहार का उद्घाटन किया था। उस समय ये बांस का झोपड़ी के रूप में था और यही मूर्ति का उद्घाटन किया था। इसके कुछ फोटो आप उधर दीवार पर देख सकते हो। और ये विहार बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है, जब संकिसा में कहीं कोई विहार नहीं था इस तरह से आम लोगों के रुकने के लिए। अक्सर होता क्या है कि
कि बिहार यहाँ पर 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, 2 बजे के बाद खुलते हैं। लगभग 11:30 करीब बंद हो जाते हैं और 12 बजे बंद हो जाते हैं और 2 बजे करीब खुलते हैं। तब तक लोगों के बैठने का कहीं जगह नहीं था। यहाँ पर इस बीच में यहाँ लोग आते हैं, यहाँ विश्राम करते हैं, यहाँ भंते जी के द्वारा प्रवचन सुनते हैं। इसके अलावा में यहाँ लोग जो है ध्यान करने के लिए, ध्यान का क्लास करने के लिए, संस्कारों के यहाँ शादी संस्कार होते हैं, शादियाँ कराने के लिए, नामकरण संस्कार के लिए और ये क्या नाम जन्म दिवस के लिए और परित्राण पाठ कराने के लिए विभिन्न एक्टिविटी के लोग यहाँ आते हैं और बच्चों के द्वारा संस्कार करवाते हैं। समय समय पर इस बुद्ध विहार में बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और यहाँ बगल में स्कूल है, तो स्कूल के बच्चों के समय समय पर इस बुद्ध विहार में कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसलिए यहाँ की बहुत सारी एक्टिविटी है जो बुद्धिज़्म को प्रमोट करने में बहुत ही उपयोगी है। और यहाँ पर आप देख रहे हो भगवान बुद्ध के जीवन की सारी घटनाएं जन्म से लेकर के महापरिनिर्वाण तक की घटनाएं एक चित्र यहाँ लगाए गए हैं, तो इन चित्रों को हिंदी में पढ़ करके लोग जो है समझ पाते हैं। तो ये यहाँ की एक अद्भुत चीज़ है। तो लोग चित्र तो देखते हैं लेकिन जानते नहीं कि यहाँ क्या है, ये कब की घटना है। तो ये चित्र देख करके लोग समझ पाते हैं कि ये कहाँ की घटना है। YBS पुस्तकालय में आपका स्वागत है। यहाँ हमने एक छोटा सा पुस्तकालय से एक शुरुआत की है। हमारे यहाँ सभी तरह का साहित्य उपलब्ध है और स्पेशली बुद्धिस्ट रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी छोटा सा पुस्तकालय है। इसमें पूरा त्रिपिटक और धर्म से संबंधित अलग अलग विद्वानों की किताबें हैं। नालंदा ट्रेडिशन की सारी पुस्तकें हैं यहाँ, जिसे थेरवाद और महायान संस्कृत बुद्धिज्म या पाली बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि कभी संकिसा में जब 3000 भिक्षु पढ़ते थे तो निश्चित ही नालंदा की तरह यहाँ एक पुस्तकालय भी रहा होगा। तो मेरा एक कोशिश है कि यहाँ एक बढ़िया पुस्तकालय हो। आज हमने इस बिल्डिंग के ऊपर में बच्चे रहते हैं, छात्र रहते हैं, आवासीय स्कूल है। तो आवासीय स्कूल के बच्चों के लिए मैंने तैयार किया है। इसमें बुद्धिस्ट स्कॉलर PhD के स्टूडेंट को भी यहाँ सुविधा है पढ़ने की और हमारे बच्चे भी इस विद्यालय का लाभ उठाते हैं। इसलिए जिस किसी भाई बहन को अगर बुद्धिज्म से, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, बौद्ध दर्शन है, बुद्धिस्ट हिस्ट्री में अगर आप चाहते हो कि मैं PhD करूँ, रिसर्च करूँ या सर्च करूँ, आप ले सकते हैं। इसमें कई भाषाओं में कई देशों की किताबें अलग अलग उसमें हैं और यहाँ से किताबें जो हैं लोगों को इशू भी कराई जाती हैं। वो अब इनका अध्ययन करने के बाद लोग वापस भी देने आते हैं। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि यदि आवश्यकता हो तो आप लाभ ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप YBS कैंपस में खड़े हैं और यह पीछे देख रहे हो, पीछे हमारा YBS अकादमी नाम से एक विद्यालय है और ये विद्यालय आवासीय है। यहाँ बच्चे रहते भी है, डे बोर्डिंग भी है और आवासीय भी है। और यहाँ पर पीछे में हॉस्टल है। इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे एक बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ हॉस्टल है। मैथ्स यहाँ है, क्लासरूम यहाँ लगती है। तो आगे की क्लासें बन रही हैं, पीछे पहले से क्लासें बनी हुई हैं। यहाँ पीछे में पुस्तकालय भी है। पुस्तकालय के साथ साथ क्या नाम, वहाँ मेडिटेशन सेंटर भी है पीछे और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्म भी है पीछे और मैथ्स यहीं पर है। ये अगर आप देख रहे हो पीछे में, ये जो है प्ले ग्राउंड है बच्चों का, झूले का सिस्टम भी है। यहाँ डे बोर्डिंग और रेजिडेंशियल एक साथ मिल कर के चलाते हैं। ये से स्कूल में स्पेशली नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक और अटल आवासीय जैसे स्कूलों की तैयारी करते हैं। 5 साल बच्चे यहाँ से भेजे जाते हैं।
कक्षा 5 के बाद जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, पास होते हैं और वो जा कर के 7 साल तक सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।